बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हमारा न्यू कोर्स जिसका नेम है बच्चों की बेहतरीन तरबियत कैसे करें, जो कि आजकल का कॉमन इशू है, उसका हमारा लेक्चर नंबर 4। आज इसमें डिस्कस करेंगे हम बेसिकली बच्चे की दुनियावी और दीनी दोनों तालीम में बैलेंस कैसे करें इंशाअल्लाह। शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अच्छी तरबियत का मतलब ये समझा जा रहा होता है कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, हाई कॉस्ट फीसिस पे करें, जहाँ बच्चा फर इंग्लिश बोलता हो और उसको फिर बाहर आउट ऑफ कंट्री भेज के फ़ॉरेन कंट्री से मास्टर्स करवाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी वगैरह करे वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ अच्छी तरबियत को अच्छी तालीम से रिलेट किया जाता है, विच इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। क्योंकि बहुत से ऐसे घरानों में ये चीज़ पाई गई है कि जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाई क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन उनमें अखलाकियात ज़ीरो होती हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से इंसान ऐसे आपने देखे होंगे कि जब इंसान उनसे बात करता है तो फ़ील होता है कि इसकी पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसके अंदर से वो चीज़ आ रही नहीं होती। वो रिलेशनशिप में फ़ेल होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप में ज़ीरो होते हैं, अपने भाई या बहन अपने फैमिली रिलेशनशिप में ज़ीरो होते हैं। लेकिन तालीम उनको जो कहते हैं ना हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड उन्होंने हासिल की होती है। उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी शख्सियत को ही ना निखार सके। तालीम के साथ साथ तरबियत इसीलिए ज़रूरी है चूँकि बुनियादी एलिमेंट है। आप बच्चे को अच्छे स्कूल्स में एडमिशन दिला के उसे अच्छा इंसान नहीं बना सकते जब तक आप उसकी तरबियत पर ही वर्क ना करें। देखिए, तालीम अच्छी बेहतरीन तालीम जो है हर बच्चे का हक है, नो डाउट। लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो सारे ख्वाब तालीम ही के साथ जोड़ देते हैं कि बच्चे को वहाँ पढ़ाएं, वहाँ भेजें, ये करें वो करें तो शायद हमारा बच्चा कोई रॉक स्टार बन जाए, पता नहीं क्या बन जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ तालीम मैटर नहीं कर रही होती, तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत मैटर करती है। यकीनन वालिदैन के ख्वाब होते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पहला ख्वाब अपने बच्चे को बेहतरीन इंसान बनाने का देखा करें। उस इल्म हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आपका बच्चा उस पे अमल ही ना करे। तो अमलन आप उसकी तरबियत बेहतर करें, आप तालीम दिलाएं। नो डाउट तालीम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। आजकल के दौर में एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि आप तरबियत पे फोकस ना करें। बस अच्छे स्कूल्स, अच्छा अच्छा कॉलेज, ये सब चीज़ को आप अच्छी तरबियत का मेयार करार दे दें। ये अच्छी तरबियत का मेयार नहीं है। अच्छी तरबियत आपके हाथ में है। लड़का हो या लड़की हो, उसकी शख्सियत को बनाने और निखारने में वालिदैन का, उनके घर का और इर्द-गिर्द के माहौल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब बच्चा आँख खोलता है सबसे पहले वो अपनी माँ को देखता है और उसकी पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। अब माँ का अच्छी तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उसका मज़बूत किरदार, पॉज़िटिव सोच, ज़हनी और जिस्मानी सेहत उसकी बच्चे की तरबियत में बहुत असरअंदाज होती हैं। इसलिए माँओं को चाहिए कि वो अपने दिमागों को ट्रेन करें, बच्चों के सामने पॉज़िटिव रहें, मस्बत सोच उनके सामने उसका इज़हार किया करें, कि जैसा आप सोचेंगी आप बच्चों में भी वही चीज़ डिलीवर कर रही होती हैं। स्पेशली बच्चों को ख़ानदानी सियासत, घरेलू पॉलिटिक्स से दूर रखें। अक्सर घरों में देखा गया है कि माएँ घर के बड़ों की बुराइयां अपने बच्चों से कर रही होती हैं। ये चीज़ उनको अंदर ही अंदर डैमेज कर देती है और वो बड़ों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं, बड़ों की इज़्ज़त ख़त्म कर देते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल
एक माँ है, उसको उसकी सास ने कुछ कह दिया है, तो वो अपने रूम में जाके अपने बच्चे को सिखा रही होती है कि तुम्हारी दादी ऐसी हैं, वैसी हैं। इसी तरह अगर नंद ने कुछ कह दिया है, उसके बारे में सिखा रही होती हैं। तो ये चीज़ टोटली गलत है। फूफो ने कह दिया या किसी और रिश्ते ने जो आपसे बड़े हैं, मुक़द्दम होते हैं, जो हमारी भलाई के लिए कुछ कह रहे होते हैं, तो वो कुछ कह भी देते हैं। तो अगर गलत भी कह रहे हैं, तो बच्चों के सामने डिस्कस मत किया करें। या बहुत सी ख़वातीन ये चीज़ें डिस्कस कर रही होती हैं, फलानी का बच्चा वैसा, फलानी के घर में ये हो रहा, फलाने के घर में वो हो रहा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इंटरफेयर करना सीखें, अपने बच्चों की तरबियत करना सीखें, उधर एनर्जी लेवल जो है ना यूज़ करें, बजाय दूसरों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करके अपने बच्चों को भी तबाह करना। उनके ज़हन छोटे-छोटे, उनके कच्चे ज़हन होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों को मैंने देखा है माएँ ये पट्टियाँ पढ़ा रही होती हैं, बचपन में उनके ज़हन ख़राब कर रही होती हैं। तो इस चीज़ से बचें, बच्चों को दूर रखें, अपने घरेलू मामलात खुद निपटाएँ, अपने मसले मसाइल खुद देखें। बच्चा मासूम है, उससे आप डिस्कस भी करेंगी, वो आपको सॉल्यूशन ही बताएगा। अगर 10 साल की बच्ची से भी आप ये बातें डिस्कस करेंगी, उसको क्या समझ इतनी, बल्कि आप उसका ज़हन बहुत गलत तरफ डाइवर्ट कर रही हैं। 15 साल की बच्ची है अगर आपकी या बच्चा है, तो उसको ये चीज़ें बताने का क्या मकसद? अगर आपका 20 साल का भी बच्चा है, तो उसको भी घरेलू पॉलिटिक्स से दूर रखें, उसे उसकी ज़िंदगी के मकासद दिखाएँ, उसकी ज़िंदगी में पॉज़िटिव गोल सेट करना सिखाएँ, उसे अच्छा इंसान बनने पे फ़ोकस करें। और हदीस में भी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हें रिश्तों से जब भी कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उस पे सब्र करें। तो सब्र करना सीखें, छोटी-छोटी बातें बच्चों के कानों में ज़हर घोलना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। माँ बच्चे को उसके वालिद के अगेंस्ट भी कर रही होती हैं। वालिद साहब कुछ कह गए हैं तो बस माँ जी आपके अब्बू ऐसे, आपके पापा ऐसे, ऐसे-वैसे बच्चे का उसके वालिद के दिल में इज़्ज़त ख़त्म कर देती हैं। बच्चे के दिल से उसके वालिद का एहतराम ही ख़त्म कर देती हैं। बहुत घरों में मैंने ये चीज़ देखी है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो माँ जो होती है दर्सगाह होती है और अगर वो दर्सगाह ही गलत तरबियत दे रही होगी तो बच्चा अच्छा बने ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। क्योंकि उसकी माँ उसको गलत गाइड करती है, गलत चीज़ें उसके दिमाग में डालती है, नेगेटिव सोच उसके दिमाग में डालती है, लोगों के अगेंस्ट कर रही होती है। तो ये फिर एक्सपेक्ट करे कि मेरा बच्चा जो है वो नेक बने, मेरा बच्चा नेक सीरत बने, किसी की गिबत ना करे, जबकि ये चीज़ें आप खुद उसको ज़हनों में डाल रही होती हैं। आप बड़ों की बातें उन तक पहुँचा रही होती हैं, फैमिली मैटर्स, जायदाद के मामलात, बच्चों का क्या लेना-देना इस चीज़ से, ठीक है? तो इन चीज़ों में बच्चों को दूर रखें, किसी भी रिलेशनशिप के अगेंस्ट मत करें। आप किसी भी रिश्ते की इज़्ज़त उसकी नज़र से ख़त्म करके बहुत आला काम नहीं कर रहे, बल्कि अपने बच्चे की तरबियत को मुतासिर कर रही हैं। तो इसलिए माँओं को बहुत केयरफुल होना चाहिए और बाप को भी बहुत केयरफुल होना चाहिए कि किसी के घर की या किसी और की बात अपने घर में अपने बच्चों के सामने फ़ज़ूल बात मत किया करें। ये चीज़ बच्चों के ज़हनों पे बहुत असर करती है और आपका बच्चा आप ही से ग़ीबत करना सीख रहा होता है। जब आप दूसरों की बुराइयाँ उसके सामने कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ आप उसकी शख्सियत में डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचें। अपने बच्चों को बस उनकी तरबियत पे फ़ोकस करें, अपने घर पे फ़ोकस करें। अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ार रहे हैं दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसी चीज़ को डिस्कस ना करें, कोई कोई कुछ बुरा हो भी जाता है, लाइफ़ है, ज़िंदगी है, हर चीज़ परफ़ेक्ट नहीं होती है, सब परफ़ेक्ट नहीं होते। हमें सब अच्छे भी नहीं लगते, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हम हर एक की बुराई करना शुरू कर दें उसके पीठ पीछे। नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं, सब्र से काम लेना चाहिए, लेकिन बच्चों को तो उन मामलों में मत घसीटा करें, ठीक है? बच्चा बहुत नाज़ुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, चाहे वो बड़ा भी बच्चा क्यों ना हो, 10 साल, 20 साल का भी हो, वो जिस रिश्ते का एहतराम उसके दिल में होता है, जब आप एक माँ या बाप किसी रिश्ते की बुराई उसके सामने कर रहे होते हैं, तो उसके दिल में नेगेटिव ख़यालात, नेगेटिव सोच परवान करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचा जाए, उनकी ज़हनियत तबाह ना की जाए। उसके अलावा बच्चे को सिखाया जाए कि जब भी वो बात करे तो किस तरह से करे। याद रहे कि तरबियत करना सिर्फ़ माँ का फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि बाप और घर के
सभी अफ़राद बराबर के शरीक होते हैं। तो सभी को चाहिए कि अपना अपना बाकायदा किरदार निभाएँ। जैसे एक पौधे लगाने के लिए बीज लगाया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, गर्मी और सर्दी से बचाया जाता है। सिर्फ़ यही नहीं बल्कि सूखे पत्तों की काट-छाँट भी की जाती है ताकि एक अच्छी ग्रोथ हो। मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे वगैरह किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक बच्चे की देखभाल की जाती है, उसको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसे हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई जाती है, अच्छे और बुरे का फ़र्क समझाया जाता है, अखलाकियात समझाई जाती हैं, सच और झूठ, ईमानदारी, एहसान, मेहनत, हकूक़ की पासदारी, मुस्तहिक लोगों की मदद और तरबियत वगैरह ये सब चीज़ें शामिल हैं बच्चे की तरबियत में। रिश्तों की अहमियत और हुस्न सलूक का सबक वगैरह सिखाना, ये बच्चे की तरबियत में शामिल है। अगर कोई आपके घर दरवाज़े पे साइल दस्तक देता है, कुछ माँगने आता है और बच्चे ये कहे ये कौन है? जब छोटा बच्चा सवाल करे तो उसे मत कहें ये फ़कीर है, भिखारी है, उसे कहें ये भी हमारा भाई है, हमारा मुस्लिम भाई है, ये ज़रूरतमंद है और बेटा ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जब आप किसी की मदद कर रहे हों तो ये कह के किया करें अपने बच्चों के सामने ताकि उसके दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो। अगर आपके घर कोई कचरा वगैरह लेने आते हैं, सफाई करने आते हैं, तो ये मत कहा करें कि कूड़े वाला है, बल्कि यही बात इस तरीके से कह दिया करें बेटा ये सफाई वाला है, ये इनका काम है और ये इनकी जॉब है। अगर ये सफाई ना करें तो गंदगी में हम कैसे रह सकती हैं? तो उनकी ड्यूटी है। बच्चों को इज़्ज़त के साथ हर इंसान को देखना सिखाएँ, इज़्ज़त की नज़र के साथ। अगर आप उनके दिल में दूसरों को कमतर दिखाएँगे तो वो बड़े होके वैसे ही उनकी शख्सियत डेवलप हो चुकी होगी और वो भी किसी के साथ सुलह रहमी वाला मामला, मोहब्बत और शफ़क़त वाला मामला इख्तियार नहीं करेंगे। तो बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त के साथ हर रिश्ते का एहतराम सिखाएँ। चाहे वो कोई भी रिश्ता है, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है या कोई बाहर से कोई रिश्तेदार है या नहीं है, लेकिन मोहब्बत, एहतराम और इज़्ज़त सबसे करना सिखाएँ। उसके दिल में एक नरम, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करें और उसके साथ-साथ जो है इसकी दीनी तरबियत पे बहुत फ़ोकस करें, दीनी तालीम पे बहुत फ़ोकस करें। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि दुनिया में हम बच्चे को डॉक्टर बना दें, लेक्चरार, इंजीनियर वगैरह-वगैरह, लेकिन हम इस चीज़ पे फ़ोकस ही नहीं करते कि दीनी तालीम हमारे बच्चे की क्या है। दीनी तालीम का हमने सिर्फ़ ये मयार रखा होता है कि बच्चे को कुरान पढ़ाया दैट्स इनफ व्हिच इज़ टोटली रॉन्ग। सिर्फ़ कुरान पढ़ना ही दीन मुकम्मल नहीं होता। कुरान का फ़हम, कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे के लिए गोल सेट करें कि उसको इन सालों में मैंने तजवीद कुरान करवाना है, इन 2 सालों में तफसीरुल कुरान करवाना है, आने वाले इतने सालों में हाफ़िज़ बनाने का भी ख्वाब देखें अपने बच्चों को, आने वाले इतने सालों में मैंने उसको ये डिप्लोमा करवाना है, आने वाले इतने सालों में मैंने ये कोर्स करवाना है। तो बच्चों की दीनी तरबियत पे भी फ़ोकस करें। हमारे यहाँ बच्चा 8 से 9 घंटे स्कूल्स में जाता है, स्कूल में उसकी वो तरबियत नहीं होती जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मदारिस में हो रही होती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चे को बताया जाता है चोरी करना गलत बात है। एक स्कूल में ये कह देती हैं टीचर अल्लाह गुनाह देगा ये वो, लेकिन वही बात अगर बच्चा मदरसे में सीखे तो बहुत डेप्थ में सिखाई जाती है। उसे अल्लाह की शफ़ाअत और अल्लाह को किस तरह सज़ा देते हैं ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर सिखाई और समझाई जा रही होती है। और जब दीनी एनवायरनमेंट में, दीनी माहौल में बच्चे की तरबियत हो रही होती है तो उसकी शख्सियत पर वो चीज़ बहुत ही पॉजिटिव साबित हो रही होती है। तो अपने बच्चों का ताल्लुक़ मदारिस से भी जोड़ें। उन्हें स्कूल के बाद मदारिस का भी रुख़ करवाएँ, मस्जिद का भी रुख़ करवाएँ। इमाम जो होते हैं मस्जिद के, उनकी सोहबत में बैठने के भी उन्हें थोड़ा-सा वक़्त दें ताकि उनकी तरबियत पे अच्छा असर पड़े। बच्चे सिर्फ़ एक गलत चीज़ को ही ना सीखते रहें, गलत माहौल में ही ना पलते-बढ़ते रहें। अपने बच्चों को ऑनलाइन आप स्टडी करवा सकते हैं। अब आजकल तो क्या चीज़ नहीं है मुमकिन। व्हाट्सएप पे इस्लामिक कोर्सेज़ करवाएँ, उनको हर चीज़ अवेलेबल होती है। बच्चों को दीन के साथ ज़रूर जोड़ें, दीनी तरबियत को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। हमने दुनियावी तरबियत को फर्स्ट प्रायोरिटी दुनियावी एजुकेशन को दी हुई है। हम दीनी तालीम पे तो फ़ोकस ही नहीं कर रहे होते। मोस्टली यही देखा गया होता है कि बच्चे के बस
एकेडमिक एजुकेशन पे गौर किया जा रहा होता है, बच्चे के स्कूल में क्या मार्क्स आ रहे हैं, ये देखा जा रहा होता है, बच्चा स्कूल में क्या पोजीशन ले रहा है, ये चीज़ मैटर की जा रही होती है। लेकिन हम यही नहीं देख रहे कि बच्चे की जो दुनिया यहाँ से जाने के बाद शुरू होनी है, आखिरत की ज़िंदगी, उसके लिए उसको हम किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, उसके लिए क्या हम इकट्ठा करवा रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो जैसा आप उसको तालीम देंगे वो तो वैसे ही बन जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें दीन और दुनिया दोनों की एजुकेशन में बैलेंस रखें। उसको दुनियावी तालीम भी दिलवाएँ, दीनी तालीम भी प्रोवाइड करें, ताकि आपके बच्चे की शख्सियत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डेवलप हो। अगर आप उसकी दीनी तालीम पे फ़ोकस नहीं करते और दुनियावी तालीम के पीछे पड़े रहते हैं, तो आपका बच्चा दुनिया में तो कामयाब हो सकता है, आखिरत में कामयाब नहीं होगा। तो उसकी आखिरत की कामयाबी को भी सामने रख के और फिर उसका भी आपने टाइम निकालना है, उस पे भी फ़ोकस करना है। और देखिए माँ और बाप दोनों की एफ़र्ट ज़रूरी होती है। दोनों के एफ़र्ट के बगैर आपका बच्चा कभी भी अच्छा बच्चा नहीं बन सकता, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। हाँ, अल्लाह हिदायत दे, उसकी ज़िंदगी बदल जाए या उसको ज़िंदगी में हिदायत के रास्ते पे ले चले तो मुमकिन है। लेकिन अगर माँ-बाप फ़ोकस नहीं करते, वो एफ़र्ट नहीं करते अपने बच्चों की तरबियत पे, अपनी बच्चों की दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में बैलेंस नहीं करते, तो फिर बच्चों को तो इल्म नहीं है ना कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। जैसा आप उनको जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो वो ही हासिल कर रहे हैं आपसे। तो बेसिकली बच्चों की दीन और दुनिया दोनों पे काम करें, ताकि वो आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी का सबब बने और आखिरत में भी आपके लिए निजात का ज़रिया बने।